Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and welcome to this particular video where we talk about a trade decode. जो आज का हमारा ट्रेड था बेसिकली आज 4 से 5 ट्रेड लिए, थोड़ी बहुत ओवर ट्रेडिंग भी कर दी मैंने, बट वी डिड एवरीथिंग फॉर अ रीज़न. क्या ट्रेड था, कहाँ एंट्री थी, कहाँ एग्जिट था, इस पूरे वीक के ट्रेड्स हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑल द वे फ्रॉम 37,500 पुट शॉर्ट से लेके आज का जो ट्रेड था हमारा 37,900 कॉल शॉर्ट तक, और इस पूरे हफ्ते में हमने कितना प्रॉफिट बनाया, आज कितना प्रॉफिट बनाया. आज मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया हमने जहाँ पे एक कल की पोजीशन थी, उसको क्लोज किया अराउंड 30,000 के प्रॉफिट में. ऑल द वे फ्रॉम देयर वी वेंट टू लाइक 4,000 रुपीज़ के प्रॉफिट ही बचा था हमारा. 2 ट्रेड लिए हमने, उसमें ऐसे ला गया एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर वी क्लोज्ड अवर डे. अभी तो मार्केट क्लोज नहीं भी हुआ है, स्टिल वी हैव क्लोज्ड अवर डे बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो आपको पता चल ही जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो वी क्लोज्ड अवर डे एट अराउंड 51,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में. सो वी हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एवरीथिंग, क्या एंट्री थी, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, एवरीथिंग इन डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, सो मेक श्योर आप टाइम निकाल के इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So let's discuss what exactly happened in today's market. Before that, I'll just talk about the positions that I had opened this whole week. तो सबसे पहले तो we shorted 37,600 का put option this week. जो बैच से स्टूडेंट्स आए हैं, जिनको भी all those people who are here from our elite learning batch, उनके साथ मैंने डिस्कस किया था इस ट्रेड को कि how did we exactly shorted 37,600 का put option over here, right? सो पहले उसको मैं एक बार कवर कर लेता हूँ इन छोटे से इससे. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज सिंपल गाइस. मार्केट काइंड ऑफ टुक अ रेजिस्टेंस दिस वीक. दिस वाज द फ्राइडे, आई गेस दिस इज द फ्राइडे वी हैड, राइट. फ्राइडे के बाद मार्केट ओपनड मंडे के दिन मार्केट खुलते ही काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे फेस किया, राइट. वी टुक अ वेरी गुड रेजिस्टेंस ओवर हियर, राइट. यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलते ही फ्लैट कर दिया उसने अपने आप को, और एक कैंडल से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था. ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न देखने मिला था. इफ आई कैन जस्ट शो इट टू यू दैट विल बी मोर इजियर. हाँ जी, नॉट एग्जैक्टली डबल बॉटम बट काइंड ऑफ यस, कि चलो ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं, इज व्हाट वी कुड सी हैपनिंग. जैसे ये वाला पूरा फ्राइडे का मार्केट है, वी हैड सर्टेन पोजीशंस रनिंग ऑल द वे फ्रॉम हियर, एग्जिट देम सीटीसी 600-700 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था. एंड देन वेरी नेक्स्ट डे मार्केट अगेन ओपन गैप अप, नीचे आया, वोलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बोले हम तो. और फिर एक टाइम बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे जा रहा था, केम बैक लाइक एनीथिंग. यहाँ पे दिस इज एक्जैक्टली वेयर आई शॉर्टेड 37,600 का पुट ऑप्शन, एंड इन दिस केस वी शॉर्टेड 37,500 का पुट ऑप्शन, राइट. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड ओवर हियर फॉर द होल वीक इज सिंपल. और मुझे उस ट्रेड को कहीं ना कहीं बुक कर लेना पड़ा था. परसों ही 2 तारीख को ही आई हैड टू क्लोज दैट पर्टिकुलर ट्रेड. वी क्लोज्ड इट इन अराउंड लाइक 30k प्रॉफिट्स, 30-35k के प्रॉफिट्स में इसको हमने क्लोज किया यहाँ पे, राइट. रीजंस वर मल्टीपल, राइट. एक्चुअली देखा जाए तो आई क्लोज दिस दैट पर्टिकुलर ट्रेड ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर, राइट. और फिर वहां से मार्केट अगेन वोलेटिलिटी क्रिएट किए जा रहा है. सो व्हाट आई कैन सी सिंपली इज कि 38,000 इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, राइट. और आज का ये जो मूव हुआ इसमें कहीं ना कहीं 38,000 बीइंग अ गुड रेजिस्टेंस का ही हाथ था, राइट. क्योंकि ये देखो, मैं बताता हूँ आपको एक चीज कि मार्केट ने ये वाला हाई तोड़ा, ठीक है. उसके बाद मार्केट ने जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी हाई के आसपास, राइट, 900 समथिंग के आसपास इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, 900-800 के आसपास. पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कल फ्लैट खुलेगा या फिर गैप अप खुल के सीधा ही इसको ब्रेकआउट कर देगा. नहीं किया मार्केट ने, गैप डाउन खुला, वोलेटिलिटी क्रिएट की, गैप डाउन खुला, वोलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद कहीं ना कहीं इस वाले हाई को जब हमने वापस तोड़ा, that is exactly where people would have again entered the same trade. फिर से एंट्री ली होगी, 38 को शॉर्ट किया होगा and things like that they would have prepared in this case, right. मार्केट फिर से ऊपर गया, डबल टॉप बना के नीचे आ गया. So this was the first case where all those people who were expecting a bullish momentum over 38,000 rupees and who were expecting this particular expiry to be happening above 38,000, expiring above 38,000, उनके एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे आए होंगे, राइट. अगेन मार्केट वोलेटिलिटी होकर यहाँ क्लोज हुआ, और फिर कहीं ना कहीं जस्ट हैव अ लुक एट दिस हाउ मार्केट एग्जैक्टली वर्कड आउट फॉर द होल डे. वेरी नेक्स्ट डे अगेन, दिस इज कल का दिन प्रॉपर वॉलेटाइल डे रहा, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना के यहाँ से ये ऊपर आया, ठीक है. अब कल हमने किया कुछ नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज 2-1 हज़ार का यहाँ पे इतना जब मार्केट चल रहा था यहाँ तक वी हैड सर्टेन लॉसेस,
ठीक है, 2000 समथिंग का लॉस था इसके हाई के ऊपर। वी अगेन शॉर्टेड अ पुट ऑप्शन, मार्केट सुबह उठ के हमें अच्छा खासा पेनल भी दे रहा था। तो व्हाट आई कैन सी हैपनिंग इज अगेन एंड अगेन ऑल दोस पीपल, क्योंकि देखो इट्स अ बुलिश मार्केट, राइट। पिछले 1-1.5 महीने से अच्छी बुल रैली चल रही है मार्केट में, मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द रिट्रेसमेंट इट डिड, राइट। तो वहां से कहीं ना कहीं एवरी सिंगल हाई इज बीइंग बॉट, राइट। जैसे जैसे एक हाई टूट रहा है लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग इसी चार्ट को ऑन बिगर टाइम फ्रेम देखेंगे या फिर 15 मिनट्स पे भी देखेंगे तो इट्स प्रीटी क्लियर टू अस कि एवरी टाइम देयर वाज अ हाई बीइंग टेकन आउट, राइट। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने मोमेंटम किया, फिर से यह हाई टूटा, मार्केट ने मोमेंटम किया, यह हाई टूटा, ये हाई टूटा, फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, मार्केट गया ऊपर, फिर से यह हाई टूटा, मार्केट वेंट अप। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब से ये वाला हाई मार्केट तोड़ रहा है, विच इज रीसेंट हाई हमारा, राइट, तब से मार्केट कहीं ना कहीं वापस बाउंस बैक, वापस रिट्रेस करके नीचे आ जा रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस किए जा रहा है 38,000 पे। मे बी दैट इज द रीजन कि यार द रीजन बीइंग इज सिंपल, मे बी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बुल रैली हो चुकी है, ऑल द वे फ्रॉम 32,400 300 से लेके 38,000 तक की, 38,170 समथिंग के आसपास की एक अच्छी खासी बुलिश रैली हो चुकी है, राइट। अब ऑब्वियसली ऑन अ मेजर मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखें, ऑल दोस पीपल वुड हैव sort of rolled over their positions, अगले महीने की इसमें positions ली होंगी, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू की होगी, राइट। क्योंकि एक डबल टॉप हमको यहाँ दिख रहा था, एक यहाँ दिख रहा था, और अभी यहाँ पे जो बना है उसने तो अपनी नेकलाइन को भी अच्छे से तोड़ा हुआ है। देखते हैं आज मार्केट कहाँ क्लोजिंग देता है, राइट। सो द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज सिंपल कि आज का ये जो मूव हुआ है, राइट, वी कॉल इट एन अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग काइंड ऑफ मूव, राइट। मतलब क्या हुआ, टुडे इज एक्सपायरी, राइट, और फिर अगला हफ्ता हमारा वेरी शॉर्ट वीक है, राइट। 3-4 मतलब एक दो दिन कम है ट्रेडिंग में, राइट। तो अगर मार्केट को जाना था, ऑब्वियसली थीटा डी के मिलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट होंगी, कम ट्रेडर्स पोजीशंस क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम का थोड़ा इशू रहता है जब मार्केट में एक पर्टिकुलर एक्सपायरी में वेरी लेस वो होती हैं, वेरी लेस डेज होते हैं, 3 या 4 ही दिन होते हैं, तो वॉल्यूम का एक इशू रहता है। दूसरा प्रीमियम का भी इशू रहता है, प्रीमियम हमको काफी कम मिलेंगे मंडे से ही, कल तो अच्छे मिलेंगे लेकिन मंडे से ही प्रीमियम्स काफी कम मिलने लग जाएंगे हमको, बिकॉज जितना 5 दिन में ऑप्शंस डीके होते हैं टाइम के हिसाब से, उतना उसको अब डीके होना पड़ेगा कितने दिन में, 4 दिनों में, राइट। सो दैट इज द रीजन बीइंग। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जब पहली बार मार्केट 38,000 आया, पीपल वुड हैव होल्डेड देयर पोजीशन, एक दो छोटा मोटा लो मार्केट ने लगाया, उसके नीचे ऐसे लगा देते हैं लोग, ये सोच के कि यार यहाँ से रिवर्स कर गया तो मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ, राइट। तो मतलब ऑब्वियसली हर किसी को अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, एवरी बिग प्लेयर आउट देयर ट्राइंग टू मैनेज देयर रिस्क एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। उसके बाद होता क्या है कि पहली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, डबल टॉप बना के इसने लिया 5 मिनट पे या 15 मिनट पे भी अच्छा डबल टॉप दिख रहा है, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया, लेकिन क्लोजिंग वापस उसने कहीं ना कहीं यहीं पे दी, राइट। तो अगेन ये वो वाला मोमेंटम हो गया, राइट। उसके बाद फिर से क्या हुआ, मार्केट कल आया, कल के दिन उसने 38,000 के आसपास क्लोजिंग दी, आज वापस ऊपर गया लेकिन वापस वहां से नीचे आ गया, कहीं ना कहीं ये 3 बार हो गया। तो ऑल दोस पीपल जिन्होंने, जो हो सकता है 37,600, 700, 800, 900, 38,000, 38,100, 200, because there are people who short in the money options for expiry as well, right, जिन्होंने ये सारी पोजीशंस को शॉर्ट कर रखा था, कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा कि यार अब अगर इस बार मार्केट वापस ऊपर नहीं ब्रेकआउट करता है, राइट, तो फिर मैं मेरी पोजीशंस को निकाल रहा हूँ, मैं बुक कर रहा हूँ, एनीवेज आज एक्सपायरी है। उन्होंने मान लो यहाँ से भी एक 38,000 का पुट शॉर्ट किया होगा, तो भी उन्होंने 600 रुपए से किया होगा, 700 रुपए से किया होगा, 5 स्ट्राइक इन द मनी 700-800 रुपए से भी किया होगा। तो ऑल द वे फ्रॉम देयर टू आज हो सकता है 38,000 का पुट ऑप्शन आज सुबह जो है उसने लो लगाया था अराउंड 70 रुपीज के आसपास का, राइट। तो वहां से वहां तक उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि भाई अब तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट नॉट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो एग्जैक्टली सेम चीज हुई। अब हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, राइट। यहाँ पे माइनस में आपको डेटा बिल्ड होते हुए दिख रहा है, राइट। जब भी माइनस में डेटा क्या हुआ है, बेसिकली ये तो निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट आ जाता है जब भी हम रिफ्रेश करते हैं। वेल हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी नाउ, राइट। माइनस में यहाँ पे पूरा डेटा बना हुआ है, अगर आप इन द मनी जा रहे हो थोड़ा सा, अभी तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे बिल्डअप आया होगा बिकॉज ऑफ एक छोटी दो ग्रीन कैंडल्स बनी है अच्छी खासी, दैट बीइंग रीजन। लेकिन इफ यू हैव अ लुक एट इट, देखो हुआ क्या, 38,000 पे 1,25,000, 1,08,000, 2,72,000, 1,45,000, 1,74,000, 1,25,000, एक अच्छा खासा बिल्डअप बैठा हुआ है यहाँ पे, अच्छे खासे लोग बैठे हुए हैं, who are not allowing market to go above 38,200 to be honest, to be precise,
राइट। अब जैसे ओवरऑल एक टोटल डेटा देखें अगर हम लोग, ऑब्वियसली आज के इसमें भी आज का भी मेजर बिल्डअप कहीं ना कहीं होगा, 50-60% इसमें से आज का बिल्डअप होगा, राइट। एक्सपायरी प्ले होगा बेसिकली, लेकिन कहीं ना कहीं इफ यू कैन सी 25 लाख का यहाँ पे बिल्डअप है। आज सुबह जो था ये था अराउंड 17 का और ये था अराउंड 13 का, राइट। 13-14 का ये था, एज व्हाट आई रिमेंबर एज फार एज आई हैव सीन द मार्केट्स इन मॉर्निंग, राइट। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, सिंपल सा कोशिश की 37,200 जाने की, बट वहां पे एज यू कैन सिंपली सी 1,60,000 तो अभी का बिल्डअप है, उससे पहले कहीं ना कहीं 1,10,000 का बिल्डअप होगा, सॉरी 38,000 पे कॉल ऑप्शन पे। मतलब पीपल वुड हैव शॉर्टेड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन दैट मच, दैट मेनी लॉट्स हैव बीन शॉर्टेड, राइट, और ट्रेडेड बेसिकली। तो एग्जैक्टली दैट बीइंग रीजन यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स करना चालू कर दिया। अब 38,000 का हम लोग यहाँ पे इस तरफ की स्ट्राइक देखते हैं, पुट ऑप्शन देखते हैं। 26,000 लॉट्स हैव बीन विथड्रॉन बेसिकली, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। 26,000 लॉट्स यहाँ पे, 1400 यहाँ पे, 21,000 यहाँ पे, 21,000 यहाँ पे, 3,000 यहाँ पे, ठीक है। और ये नेगेटिव में तब आता है जब बिल्डअप के बाद आता है, राइट। मतलब हो सकता है सुबह यहाँ पे 40,000 का बिल्डअप हो, 40,000 पॉजिटिव से 40,000 से पहले जीरो से फिर यहाँ पे वो नेगेटिव में 21,000 आया है। मतलब दैट इज हाउ मच पीपल हैव स्टार्टेड एग्जिटिंग दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, राइट। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि व्हाई डिडंट वी ट्रेड इट एंड व्हाई डिडंट वी एग्जैक्टली मेड मनी ऑन दैट पर्टिकुलर मूव, कैपिटलाइज नहीं कर पाए अगर कुछ लोग, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे मूव को मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया जहाँ पे एक 38,000 रुपीज का पुट ऑप्शन जो है। देखो ऐसी चीजें, ऐसे जो मार्केट्स होते हैं ना, आपको फेक एक्सपेक्टेशंस के अलावा कुछ नहीं देने वाले, राइट। फेक एक्सपेक्टेशंस इज ऑल व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केट। क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सा एक चार्ट देखते हैं, उसी में समझ आ जाएगा हमको, राइट। दिस इज 38,000 पुट ऑप्शन दैट आई शॉर्टेड येस्टरडे, राइट। मिड लो ऑफ हाउ मच, ऑलमोस्ट 60 का इसने लो लगाया यहाँ पे, राइट। इस कैंडल का लो 60 का है, राइट, ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, मिड लो ऑफ अराउंड 60 रुपीज, राइट। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वेरी गुड पैटर्न बना था यहाँ पे तो भाई, राइट। एक वी शेप रिकवरी तो नहीं बोलेंगे, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा रेजिस्टिंग पैटर्न बना, फिर ये डेज हाई को टेस्ट करके फिर इसने ब्रेकआउट किया। मैंने इसको 150 पे भी बाय किया होता तो इसने तो 600 का हाई लगाया होगा, राइट। इसने तो कहीं ना कहीं 600-700 का हाई लगाया इसने, राइट। तो इतना पैसा मेरा बन जाता, यहाँ से माइंडसेट एक डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कि भाई यार अगली बार जब भी ऐसा कुछ होगा ना, मैं तो करने वाला हूँ। एक रेजिस्टेंस पे जब मार्केट है, पुट खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं करने वाला हूँ। होगा भी सही आपके साथ, you'll make good money। आपका ऑप्शन 150 से 200 आएगा, राइट। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि एवरी सिंगल बडी आउट देयर हुज होल्डिंग देयर ट्रेड विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर ट्रेड्स, राइट। जरूरी नहीं है हमेशा इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाए, राइट। तो ऐसी चीजें फेक एक्सपेक्टेशंस के अलावा हमको कुछ नहीं देती हैं। बट ऑल्दो यहाँ पे अब इसमें कैपिटलाइज कैसे ही कर सकते हो आप, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आई डिड इज सिंपल, मॉर्निंग में आई हैड अराउंड 30,000 रुपीज बुक्ड। अब ये वाला पैनल जैसे आप देखोगे, you'll get a lot to learn out of this, right? And also you may start thinking कि यार ओवर ट्रेडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आई विल क्लियर एवरीथिंग आउट, ठीक है। ये ट्रेड मेरा चल रहा था 31,000 रुपीज और एक हेज में मेरे को 3,000 का लॉस था करके 28,000 रुपए इज व्हाट आई बुक्ड फॉर द डे, राइट। 28,000 समथिंग यहाँ पे मेरा बुक्ड था, ठीक है। मॉर्निंग में 28,000 मेरा बुक था, 38,000 पी को शॉर्ट करके 90 रुपीज पे मैंने उसको बाय कर लिया था, 187 पे उसको शॉर्ट किया हुआ था, ये बुक था। उसके बाद आई टुक अनदर ट्रेड, गिव अ लॉस ऑफ 16K, राइट। इसमें एक छोटी पहले एक एंट्री थी जिसमें 7K का लॉस हुआ, फिर उसमें से री एंट्री की मैंने, फिर से 7-8 का लॉस हुआ करके 2 ट्रेड इसमें लिए, एक ट्रेड ये लिया मैंने। These are the true trades that took away everything, basically all the profits that I had, and end of the day I was standing at a profit of like 4,000 rupees, right, all the way from 28K to 4,000 rupees. And from there again I re-entered a trade with a stop loss of only 30 points, 400 quantity shorted what, और क्या रीजन था ये बताता हूँ बेसिकली। देखो मॉर्निंग में भी मैंने एक बार कॉल शॉर्ट किया, 2 बार कॉल शॉर्ट किया इनफैक्ट, पहली कैंडल पे, दूसरी बार यहाँ किया, छोटे छोटे एसएल यहाँ पे दे दिए मैंने 20-20, 25-25 पॉइंट के। मार्केट ऊपर जाने लगा, मैंने सोचा ठीक है चलो सपोर्ट ले रहा है 38,000 के आसपास से, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शॉर्ट ऑन पुट ऑप्शंस, राइट। अगेन आई शॉर्टेड पुट ऑप्शन, केम बैक लाइक एनीथिंग, और 15 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल दे दिया। मतलब यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा था, अराउंड 28,000 का जो प्रॉफिट था हमारे पास, उसमें से 4,000 रुपए या 3,500 रुपए समथिंग बचे हुए थे,
Right, out of this 3,508 rupees, I entered another trade, shorted 400 quantity. लेकिन इस बार मैंने बस वेट किया कि ये exactly सपोर्ट पे आके बिहेव कैसा करता है. पहले इसने एक रेड ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, मैंने बोला चलो कुछ कर नहीं रहा है. फिर उसने वो वाला लो तोड़ दिया, मैंने बोला चलो ठीक है, लो तोड़ रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है. फिर लेकिन यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड बार उसने जैसे ही बनाया, एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड राइट अवे. राइट, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था while I entered this trade, दिमाग में चल क्या रहा था exactly, I'll tell you. बेसिकली मार्केट, जो अभी मैंने सिनेरियो आपको समझाया कि मार्केट 38,000 को 4 बार हिट कर चुका है, इट ट्राइड इट बेस्ट टू ब्रेक आउट ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल, और अब आके ये फिर से लो तोड़ रहा है कहीं ना कहीं. अब आके फिर से लो तोड़ रहा है. मेरी एंट्री कहीं पे यहाँ पे थी, somewhere over here is where my entry was, right. अब मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस के पास चला गया है 1 2 3 बार 4 बार, अब देखो एक चीज तो, एक थ्योरी तो हमारी ये बोलती है कि द मोर वी हिट अ रेजिस्टेंस द मोर वीकर इट गेट्स. दैट इज फॉर ट्रू, 100% ट्रू, राइट. जो अक्यूमुलेशन सेटअप हमने सीखा हुआ है, राइट, वो भी यही बोलता है. लेकिन एक और चीज होती है विच इज नोन एज प्रॉफिट बुकिंग एज वेल. पीपल विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स फॉर श्योर, राइट. हो सकता है अगली बार जब, अब ये वीक हो चुका है, अगली बार जब मार्केट 38,200 हिट करेगा, भाग ही जाएगा उसी दिन, राइट. जब भी 38,200 का ये वाला हाई तोड़ेगा या ये वाला हाई के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, एक कैंडल क्लोजिंग देगा, कुछ भी करेगा, इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी, राइट. बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई कुड सी इज कि चलो ठीक है, ये वाला लो तोड़ दिया, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से एक लो बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे. दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एंटर्ड माय ट्रेड, राइट. अब देखो रीजन सिंपल था मेरे पास रीजन यहाँ तक का होल्ड करने का था. 37,900 इज व्हाट आई कुड सी हैपनिंग, कि यहाँ तक आके मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, राइट. जब यहाँ तक आया था मार्केट, आई हैड अराउंड 25-26,000 रुपीज का पेनल रनिंग. मेरा अभी वो ट्रेड अराउंड 20 रुपए पे चल रहा है, राइट. जब वहां तक आया मार्केट 150-160 तक आ चुका था मेरा ऑप्शन, एंड देन देखो दिस इज वेयर वी एंटर्ड, राइट. 200 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है. इस कैंडल के हाई का एसएल लगा दिया, 28 पॉइंट्स वाज माय एसएल, ठीक है. जस्ट ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड. और मैं ये सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है आपको करके कि यार देखो मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं. 4 एसएल में भाई साहब तुम 400 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, 350 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो. 4 एसएल में इंसान कैपिटल उड़ा देता है, राइट. प्रॉफिट तो छोड़ो, 50-60 हजार का लॉस करके बैठा होता अगर 350 क्वांटिटी को शॉर्ट कर रहा है तो. बट आई जस्ट मेड श्योर दैट आई विल कीप एंटरिंग. मैंने ऑब्वियसली 1-2-3 ट्रेड ओवर ट्रेड हो गए, बट देन व्हाट आई कुड सी इज सिंपल यार, कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था 38, अब एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. आई कुड सी इन ओआई डेटा एज वेल कि अच्छा खासा बिल्डअप बैठा है यहाँ पे, 1-1.5 लाख का 38,000 पे बिल्डअप बैठा हुआ था. तो आई न्यू कि जैसे ही ये लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे ना, द टाइम दे स्टार्ट एग्जिटिंग देयर ट्रेड्स, मार्केट विल फॉल डाउन लाइक एनीथिंग. और नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 38,700-600 के आसपास मिलेगा, विच इज दिस लो, राइट. लेकिन एक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तो ऑल दोस थिंग्स आई वाज वाचिंग एनीवे. बट देन व्हाट हैपेंड इज सिंपल, मार्केट रुका ही नहीं किसी चीज के लिए, मार्केट स्टॉप फॉर नथिंग मैन, राइट. और फिर मैंने इसको ट्रेल कैसे किया वो भी मैं बताता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज कीप ट्रेलिंग माई एसएल व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन सेलिंग, नॉट ऑन ऑप्शन बाइंग बेसिकली, राइट. व्हाट वी डू इज सिंपल, ऑप्शन सेलिंग में मैंने क्या किया, एक बार ऑप्शन जैसे ही मेरे फेवर में आ गया यहाँ पे, दिस इज वेयर आई एंटर्ड, राइट. मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि दिस इज वेयर वी एंटर्ड, यहाँ पे, राइट. यहाँ पे इज वेयर वी एंटर्ड 200 पे, ठीक है. मार्केट आ गया मेरे फेवर में, 160 जाके आया, फिर वापस ही ऊपर चला गया, राइट. तो कहीं ना कहीं मैंने इस कैंडल के हाई पे एसएल डाल दिया. 228 से लेके इस कैंडल के हाई पे एसएल था मेरा, वहां से मैंने इस कैंडल के हाई पे डाल दिया, 215 का मेरा यहाँ पे एसएल आ गया. मुझे पता है अगर मार्केट को जाना है, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहली चीज तो मैं यहाँ पे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मुझे बुलिश मोमेंटम दे, बेयरिश मोमेंटम दे. और जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग मूव हैपनिंग इन द मार्केट, इट विल हैपन जस्ट लाइक दिस इन वन सिंगल गो. जैसे यहाँ पे हुआ था, दिस वाज अ प्रॉफिट बुकिंग मूव, एक सिंगल ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी यहाँ पे भी नहीं बनी, राइट. जब भी ऐसा मूव होता है, पहली चीज तो ये कि आप 10 पॉइंट का एसएल लगाओ तो भी नहीं आना है, ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली इनफ स्पेस देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी थिंग. तो मैंने यहाँ पे इसका एसएल यहाँ पे डाल दिया, फिर जैसे ये वाला लो टूटा, मैंने इसका एसएल यहाँ डाल दिया 210 पे. फिर मार्केट ने जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करके 150 के नीचे आया, मैंने बोला 180 पे में मेरा एसएल डाल रहा हूँ, सिंपल एज दैट. अगर मार्केट कुछ भी नहीं करता है तो भी मैं 12,000 का प्रॉफिट इस ट्रेड से लेके निकलूंगा, राइट. विच इज दिस कैंडल्स हाई. जैसे मार्केट ने ये वाला इनसाइड बार ब्रेक डाउन किया, ये कैंडल क्लोजिंग दी, तो इस कैंडल के हाई पे इज वेयर आई पुट माय एसएल. इस कैंडल की हाई पे 175 का हाई है, 180 पे मैंने डाल दिया कि चलो ठीक है, 4,000 पहले से चल रहा है, 8,000 इस ट्रेड में बुक करेंगे करके, अराउंड
12,000 समथिंग का पेनल लेके घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, 30,000 से 12,000 आ गए, कोई इशू नहीं है उसमें भी. बट देन ऑब्वियसली मार्केट इज काइंड टू अस, मार्केट हैव बीन काइंड टू अस सिंस वेरी लॉन्ग नाउ. So grateful for that, and it gave us a good move happening. अब देखो, अब लोग बोलेंगे कि जीरो होने तक वेट क्यों नहीं किया, 70 पे इसको निकाल क्यों दिया एंड एवरीथिंग एल्स. लोग डाउट आते हैं, 100% आने भी चाहिए, राइट. अब पहली चीज तो ये कि मेरा इसमें रिस्क कितना था, 12,000 का रिस्क था, राइट. 12,000 का रिस्क है, उसके बदले मेरे को 52,000 रुपीज मिल रहा है. 1:5-6 मिल गया मुझे यहाँ पे, 1:5 मिल गया, 1:4 और 5 के बीच में समवेयर मुझे यहाँ पे मिल चुका है. एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन इतना मिल रहा है, बहुत है. दूसरी चीज ये कि जो प्रॉफिट बुकिंग मूव होते हैं, you cannot really expect them to be continuing like anything. वो कहीं पे भी कहीं से भी वो ले लेंगे, right? They can take support at any point in time. It could have happened कि यही ग्रीन कैंडल ऐसी बन जाती, तो मेरा ऑप्शन जो 70 पे चल रहा था वो वापस क्लोज होता जब ये ग्रीन कैंडल ऐसी बनती, या फिर ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाती ये वाली कैंडल, क्योंकि यहाँ पे वेरी गुड सपोर्ट था. तो ये 70 से सीधा 150 पे मिलता, और अगर मैं वहां पे उसको बुक भी करता तो 150 रुपये, मतलब 70 रुपये का घाटा हो रहा है मुझे, ठीक है. फिर मैं बुक नहीं करता, फिर मार्केट मेरा हो सकता है CTC SL खा जाए, एवरीथिंग कुड हैव हैपेंड, राइट. सो एक्सपायरी पे प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, इट्स गुड. फॉलोइंग योर रूल्स इज आल्सो फाइन, बट द नंबर वन रूल शुड बी, वेदर यू आर इफ यू आर बुकिंग अ ट्रेड, द नंबर वन रूल दैट वी नीड टू फॉलो एंड लुक आफ्टर इज सिंपल कि डूड, एम आई गेटिंग अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? इफ आई एम गेटिंग इट, आई विल गो एंड बुक इट. I don't care if the option becomes zero और मेरे पास अभी भी 70 रुपए का प्रीमियम बचा हुआ है, right? So that's what we did for the day, guys. And उसके बाद देखो, अब हम क्या कर सकते थे in this case. अगर आपने ट्रेड को मिस कर दिया, it's totally all right यार. To be honest, it's totally all right. जैसे आप में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि भाई अब वाला जो लो टूटेगा ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा. इस कैंडल का लो टूटा, आपने शॉर्ट किया होता, ठीक है. लेट मी शो यू व्हाट कुड हैव हैपेंड. इस कैंडल का लो टूटा, आपने शॉर्ट किया होता, ATM ऑप्शन वुड हैव बीन 37,400 का कॉल ऑप्शन, right? I just hope I'm not going too fast. 37,400 का कॉल ऑप्शन is what I was watching as well. मैं भी देख रहा था, मैंने एंटर नहीं किया. वॉचिंग इतना अधिकार तो मुझे होना चाहिए कि मैं सिर्फ देख सकूं, राइट. तो बाहर बैठे बैठे, right? What I could see happening is कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी 190 और 200 के आसपास से. मेरा एसएल तो सीधे 350 जा रहा था, मैं लेता ही नहीं उस ट्रेड को. पहली चीज तो यही हो गई. दूसरी चीज ये हो गई कि ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक छोटा सा कर्व मुझे जहाँ दिख जाता कि भाई ऐसा कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे मैं एसएल लगा देता छोटा सा, क्योंकि ये मूव ही इतना शार्प है कि भाई रुक ही नहीं रहा है, तो क्या ही करोगे तुम, राइट. अब यहाँ पे अगर मैंने इस ट्रेड को लिया होता, इट मेड अ लो ऑफ 130 और इवन 125, लेकिन वहां से वापस ऊपर आया, 190 पे भी शॉर्ट गया होता. 230 पॉइंट का एसएल तो 220 का आता है, 250 चला गया और अब तो 300 का भी हाई लगा के आ चुका है. एनी एसएल यू वुड हैव पुट, यू वुड हैव हिट इट, राइट. तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग मूव होते हैं, अगर इनको आपने शुरुआत में कैप्चर कर लिया है, 1:2 अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके निकल जाओ, राइट. अच्छा प्रीमियम डिके खा के, या फिर ऑप्शन बाय किया है, मनी डबल हो जाए, 100-200 पॉइंट मिल जाए, लेकिन निकल जाओ, क्योंकि you exactly don't know till when this particular move is going to last, right? इसी ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में 38,000 का जो पुट ऑप्शन है, उसकी हालत बताता हूं मैं क्या हुआ, right? It is trading now at 360 and made a high of 750, dude, come on. 750 का इसने हाई लगाया, right? 750 का इसने हाई लगाया. You would have entered on the high of this particular candle. 600 पे भी एंट्री ली होती, 750 150 पॉइंट, and no time you would have got. लेकिन वहां पे भी अगर ये सोचो कि और कंटिन्यू होगा, थिंग्स लाइक दैट होंगी, तो फिर ऐसे ला ही गया आपका एनीवे, राइट. तो इट्स बेटर, और अगर इट्स टोटली ऑल राइट, अगर आपको ये मूव कैप्चर करने नहीं मिला है, इट इज टोटली ऑल राइट. इट इज हियर फॉर नेक्स्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज लाइक एनीथिंग, राइट. जैसे यही चीज देख लो ना यार, कि मैंने यहाँ पे उस पर 37,600 के पुट ऑप्शन को अगर मैंने होल्ड किया होता, आज उसने लो लगाया था अराउंड, कल ही उसने लो लगाया था 25 रुपए का, मैंने तो वहीं बुक कर लिया होता उसको. 25-50 रुपए का उसने लो लगाया था, मैंने उस ट्रेड को वहीं क्लोज कर दिया होता, राइट. क्योंकि मैं उस ट्रेड पे शॉर्ट था अराउंड 333 से, समवेयर ओवर देयर, राइट. 60-65 हजार रुपए बनता है, आई वुड हैव बुक दैट पर्टिकुलर ट्रेड, राइट. लेकिन फॉर सम रीजन आई एग्जिटेड दैट ट्रेड, थिंग्स हैपेंड विद मी, बुक्ड 36,000 रुपीज इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड. सारी चीजें हुई हमारे साथ. फिर अगेन मैं सैड भी हो सकता था कि डूड 66,000 की वजह 36,000 ही बुक किया, दिमाग खराब भी हो सकता था. बट आई न्यू मार्केट इज हियर फॉर नेक्स्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर, विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, राइट. Simple as that. So wanted to ask if this is a profit booking phase, market will start being positive from next week, or bearish momentum has started. No buddy, this was just a profit booking momentum. अगर मार्केट को bearish होना है exactly, तो 37,500 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि आज नहीं देने वाला मेरे हिसाब से.
शायद ही दे पाए। 37,600 के नीचे क्लोजिंग, सॉरी 500 के नीचे इसको क्लोज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसके नीचे, राइट। और अभी तो इसने जो लो लगाया है इसके नीचे इसको आना पड़ेगा, फिर वापस ऊपर जाएगी। डबल टॉप पैटर्न ऑन अ डेली टाइम फ्रेम जब तक मुझे नहीं दिखता है, there is no way market is converting into a bearish sentiment. And secondly, it is neither a bullish market nor a bearish market. Bullish momentum we can expect above 38,200. Bearish momentum we can expect up below 37,500. Nothing else in between. इसके बीच में हम कुछ करेंगे नहीं, राइट। इट्स एग्जैक्टली बेटर नॉट टू ट्रेड। और अगर आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, देखो इसमें क्या करना होता है ट्रेडर्स की, रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो शॉर्ट करो, ब्रेकआउट हो रहा है ब्रेकआउट का ट्रेड लो, वट एवर यू कैन सी हैपनिंग उस चीज को करो। शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सपोर्ट पे आएगा, डबल बॉटम बनाएगा, एक्सपायरी तक कैरी करने की कोशिश करो। अगर वो एक्सपायरी तक वापस घूम फिर के आ जाता है या फिर 80% प्रीमियम आप खा जाते हो पहले ही, तो एनीवेज यू आर मेकिंग गुड मनी, राइट। तो रेंज पे खेलना पड़ेगा हमको, और एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी तो वैसे भी एक्सपेक्टेड है ही, अभी एक आध हफ्ता है एटलीस्ट, उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है। लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कल मार्केट गैप अप खोल के ये ब्रेकआउट कर दे, वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट। क्योंकि अगर ऑन अ हायर टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो मार्केट को 42,000 जाना है, राइट। मार्केट नीड्स टू गो अराउंड दिस लेवल 42-44,000 के आसपास, 42,000 को यहाँ जाना है मार्केट को अभी, राइट। और एक जो चैनल बन रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे साथ, राइट, जो कि डेली में भी विजिबल है वैसे तो, बट मोर क्लियर इट इज विजिबल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, राइट। जो एक चैनल पैरेलल सा बन रहा था, कहीं ना कहीं अभी उसका हमने ब्रेकआउट देखा है यहाँ पे, राइट। इसको इन डॉट्स को भी कनेक्ट करें तो इट्स अ गुड चैनल, इसका ब्रेकआउट हुआ है पिछले हफ्ते से। बट देन ऑब्वियसली दिस लेवल्स 38,800, 38,000, 39,300, ऑल ऑफ दिस विल बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर अस। तो देखते हैं, छोटा मोटा प्ले अपन करते रहेंगे इन बिटवीन दिस मार्केट्स, राइट। हाँ जी, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस दैट वी हैव, आई एम ओपन फॉर क्वेरीज नाउ। Nifty is doing nothing, man. Nifty is just following what Bank Nifty does. वैसे तो Bank Nifty is following what Nifty does basically, but almost same thing happened. दोनों एक साथ ही तो चलते हैं यार, मतलब 70-80%. China Taiwan scenario बड़ी, I don't watch out for global sentiments much. मैं नहीं देखता हूँ, अगर कुछ हो रहा है मेरे को चार्ट में दिख जाएगा, I'm done based on that. हाँ जी, please share the view regarding the selection of stock. How can we do it? Selection of stocks, I mean, it's a very basic question, buddy. Let's talk about what's happening in today's market. What can be the plan? Things like that. Any queries we have? अभी हम options की बात कर रहे हैं. It will be better. आज कोई opportunity कैसे नहीं दे रही stocks में? Actually, time ही नहीं मिला यहाँ पे. I got stuck. We got stuck with a lot of things. Our trades got a bit dug up, went from like 30k positive to like a 4k positive, and then coming back to 51k. I was a bit more wired between things, and it's totally all right because आज का market थोड़ा risky भी था for us, but obviously risk is where money is made. It's all right, buddy. And in option selling, sometimes for hedging you cannot select OTM strike. हाँ, OTM strikes के लिए मैं बता देता हूँ क्या exactly करना होता है traders. जैसे मान लो मेरे को ना एक very far OTM option को खरीदना है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, अगले वीक की बात करते हैं, इस वीक तो अलाउ कर देता है क्योंकि ट्यूसडे के बाद anyways this options are allowed, ठीक है। मान लो मेरे को 11th अगस्त की जो है एक्सपायरी, मैं 35,500 का पुट ऑप्शन एज एन OTM बाय करना है, ठीक है। 5,500 is also very much. I don't want anything to impact on my PNL. 15 रुपए का इसको मुझे बाय करना, not be allowed to buy this one, right? मेरे को ये Zerodha से मैसेज आ जाता है कि dude you use MIS to trade an intraday, better not to trade on this particular thing. So I'll be like ठीक है, कोई बात नहीं। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मेरे को exactly बाय करना है तो पहले तो ये हो गया कि मान लो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए फंड है, राइट, पर लॉट ट्रेड करने के लिए 1.5 लाख रुपए फंड है। मान लो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है 37,600 का पुट ऑप्शन। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, डू नॉट गो एंड शॉर्ट इट राइट अवे। 37,600 का पुट ऑप्शन मुझे अगर शॉर्ट करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 37,600 को जाके मार्केट पे शॉर्ट करना पड़ेगा। मार्केट पे नहीं, मतलब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए नेकेडली मेरे को रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख, जितने भी की 1.32 लाख की रिक्वायरमेंट है मुझे।
वो पहले मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा, देन काइंड ऑफ Zerodha विल अलाउ मी टू बाय दिस वन ऑन ओवरनाइट बेसिस। ठीक है, तो मान लो मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरी स्मॉल लेट अस से 33,200 का पुट ऑप्शन मेरे को नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। 34,000 का 33,000 का पुट ऑप्शन मेरे को शॉर्ट करना है। ठीक है, टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्टिंग एंड यू नो ATM ऑप्शन भी शॉर्ट करना हो तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको पहले शॉर्ट कर दूंगा जितना भी मार्जिन रिक्वायर्ड है, राइट। आई जस्ट शॉर्ट इट एट द मार्केट प्राइस। शॉर्ट हो गया, इसके 100 रुपये और लगने हैं मुझे, बट ठीक है, हो गया। ठीक है, शॉर्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको अब मैं बाय कर सकता हूँ। अब मेरे को मैसेज नहीं आएगा ओवरनाइट पे जाके, आई कैन जस्ट गो एंड बाय इट राइट अवे, राइट। तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया हमारा, राइट। दैट्स बेसिकली हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस थिंग्स, राइट। आई होप द रीजन बीइंग इज क्लियर्ड, राइट। आपको यही है ट्रेडर्स पहले की जाके पहले आपका जो स्ट्राइक आपको शॉर्ट करना है वो शॉर्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये भी कर सकते हो, जैसे अभी देखो, अभी मान लो मेरे को 37,600 का P11 अगस्त का शॉर्ट करना है ना, तो मेरे को यहाँ पे 1.3 लाख की जरूरत है। तो वहीं पे मैं क्या करूंगा, पहले इसको शॉर्ट कर दूंगा, राइट। पहले मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, फिर मैंने इस हेज को बाय कर लिया, फिर मैं ये जो 8 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया ना, इसको एग्जिट करके फिर इसको शॉर्ट कर दूंगा। ब्रोकरेज में थोड़ा सा पैसा जाता है, बट हो जाता है काम, राइट। I shorted futures 37,956. I am getting 8K profit now. Would you suggest to book? My view is long-term short. Long-term short, how can you be short on long-term, buddy? Everything seems bullish to me. At least just creating this thing. Whatever it is, just follow your plan. You can maybe hold on your trade with a cost-to-cost SL if you are willing to risk 8,000 rupees that you have in profit running, right? डो नॉट मेरा, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है ना, किसी से पूछो मत एटलीस्ट कि इससे इसका क्या करूं मैं, राइट। किसी से मत पूछना, कभी मत पूछना। इट्स अ लाइफ टाइम एडवाइस दैट आई एम गिविंग टू यू। नेवर एवर आस्क एनीवन इन योर एंटायर लाइफ कि मुझे इस ट्रेड का क्या करना चाहिए, राइट। क्योंकि एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन रीजंस, राइट। और हर किसी को हक है सही होने का, गलत होने का, राइट। हो सकता है किसी बड़े ट्रेडर ने 38,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया होगा बिफोर वी ऑल डिड। हम लोग पुट ऑप्शन शॉर्ट करते आ रहे थे, राइट। इस हफ्ते मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ, इस हफ्ते वो आदमी भी प्रॉफिटेबल ही एंड करेगा। जस्ट व्यू हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, राइट। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट। ऑलराइट गाइस, आई होप दिस इज इट फॉर द डे। We had a good short session decoding today's market, और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट जब भी अगर ऐसे गिर रहा है ना, तो वैसे बाउंस बैक भी होता है, राइट। वी शेप रिकवरी इसको हम बोलते हैं, मार्केट करता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। और अगर एक्सपायरी पे हो रहा है तो भागेगा, मार्केट करने आएगा, 100% आएगा, राइट। नॉट 100% बट आएगा, राइट। मतलब ये मत करना कल को जाके कि ऐसे ही हवा में पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं कि भाई ये तो रिकवर कर जाएगा एनी टाइम सो, ठीक है। जस्ट अप्लाई सम आवर ओन लॉजिक। जैसे ये वाला मार्केट है, आई होप रिमेंबर दिस, राइट। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। डबल टॉप बना के नीचे आया, घुसा मार्केट नीचे, एक वी शेप रिकवरी मार्केट ने कर दी यहाँ पे, फिर यहाँ से भी एक वी शेप रिकवरी मार्केट ने कर दी, राइट। तो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड इन टुडेस मार्केट एज वेल, राइट। वी शेप रिकवरी मार्केट ने कर दी। अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ, हो सकता है कल परसों में हो, बट किया मार्केट ने, राइट। हाँ जी, alright guys, thank you so much for joining in, and I hope we had a very good session. I hope this time that you invested was worth it.